नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साइंस का एनालिसिस मैं कर रहा था, साइंस के सब्जेक्ट का बीआरपीसीएस के लिए, और उसमें आप लोग का फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका था, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका था, बायोलॉजी के शायद 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 110 तक हो चुका था। आज 110 के आगे हम लोग करेंगे, 110 क्वेश्चन के आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज से एक नया प्रयास किया जा रहा है अमर सर के द्वारा। नया प्रयास ये है कि जो भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, जो पेपर आता है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, उसका पूरा एनालिसिस मॉर्निंग में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो पेपर नेशनल लेवल पे आता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र होते हैं वो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को प्रेफर करते हैं। इसीलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो अपना द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, यही पेपर जो है बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो है पर डे आप लोग को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको रोज मॉर्निंग में मिल जाए करेगा आपको। तो आप लोग का वो जो एनालिसिस होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ओरिएंटेड होगा। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, आपको पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। क्योंकि देखिए पेपर क्या होता है, जैसे जीएस का जो भी क्वेश्चन है, सपोज दैट मेंस जब आप लिखेंगे तो आपका जो भी है सब्जेक्ट प्लस करंट अपडेट। करंट अपडेट का मतलब आपका नॉलेज क्या है उस प्रोस्पेक्टस से। सपोज करिए कि अगर नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया, तो नीति आयोग को तो सभी पता है कि भाई नीति आयोग की स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कौन अंशकालिक सदस्य होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चल रहा है नीति आयोग में, वो चीजें पर डे पेपर देने से, पेपर पढ़ने से पता चल पाता है। तो वो चीजें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड किया जा रहा है। मैंने खुद कहा है सर से, तो वो सर जो है उसका क्लास लेंगे। तो डेली 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप लोग को पेपर भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको रोज टेलीग्राम पे पेपर जो है दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, द हिंदू जो है वो सारा पेपर आप लोग को मिल जाया करेगा। प्लस एनालिसिस जरूर देखिए, क्योंकि एनालिसिस में सर वो सारी बातें बताते हैं जो एक स्टूडेंट, जो एस्पायरेंट्स के लिए, जिनको जो यूपी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उनको जो है जो करंट ओरिएंटेड जो चीजें हैं, जो प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में काम देगा, उनके लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा हो, जाके प्ले स्टोर में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। मॉर्निंग में वीडियो दे दिया गया है। ये जो क्लास होगा, ये जो बेसिकली क्लास जो लिया जा रहा है वो बिहार पीसीएस का ही है। बिहार पीसीएस का जो टेस्ट चल रहा है उसी टेस्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अमूमन कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, सिर्फ टेस्ट कराया जाता है, बाकी बच्चे का क्या परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन युक्ति आईएएस एक नया प्रयास कर रहा है, एक नवीनतम प्रयास है, नाम ही है युक्ति आईएएस वे टू सक्सेस। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टेस्ट तो लिया ही जाएगा, जो टेस्ट है ऑनलाइन आप तो दे ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो टेस्ट में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए मैं उसका पूरा एनालिसिस भी करता हूं। ठीक है, तो जो पेपर दे चुके हैं वो गलती को, अपने जितनी अधिक से अधिक गलती आप किए हैं उनको दूर करने का समय यही है। क्योंकि देखिए अप्रैल में पेपर है, जाहिर सी बात है अप्रैल मई में आपका पेपर होगा। सीडीपीओ का भी है, बिहार पीसीएस का भी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 800 साढ़े 800 के आसपास वैकेंसी है, वो 1000 प्लस भी पहुंच सकती है वैकेंसी। इसलिए अभी जितनी गलती करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा के समय गलती ना हो, इसलिए टेस्ट देते रहिए, बराबर टेस्ट देते रहिए। 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, 70 नंबर आए, डजंट मैटर, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 50 को 60 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 को 70 में कर रहे हैं, तो 110 प्लस का आंकड़ा अपने आप पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बाकी सभी लोग तो जानते भी होंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, युक्ति आईएएस का प्लेटफॉर्म है, युक्ति आईएएस का ऐप भी है। करना क्या है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर जाएंगे, युक्ति आईएएस लिखेंगे, देखिए रेड कलर का चौथे पांचवें पे आ जाता है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और डायरेक्ट दोनों माध्यमों में टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। स्टेट पीसीएस का टेस्ट देना हो, मेंस का टेस्ट देना हो, प्रीलिम्स का देना हो, चाहे यूपीएससी का देना हो, चाहे वनडे एग्जाम का देना हो, वनडे एग्जाम लाइक बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी, बिहार दरोगा, डीआरडीओ, आईबी, एफसीआई, ये सब जो पेपर होते हैं, वनडे एग्जाम के पेपर होते हैं, वो सारा अवेलेबल है, एक मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है। किस लिए मैं अभी बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, ये वेबसाइट है, युक्ति आईएएस का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं आप लोग। ईमेल आईडी है, दिए गए नंबर है, कोई नंबर पर संपर्क करके कोई क्वेरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये गूगल का प्ले स्टोर है, इतना तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। देखिए बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे साइंस का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट हो चुका है, उसका करंट का भी टेस्ट हो चुका है, लेकिन करंट का भी बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। टोटल 21 टेस्ट है, इसमें 199 प्राइस रखा गया है, 2 साल की वैलिडिटी है। 21 टेस्ट आप दे सकते हैं, एक फ्री टेस्ट है, बाकी 7 सब्जेक्टिव टेस्ट है और 13 जो है फुल टेस्ट है। और ये 13 जो टेस्ट दिया जा रहा है, आप पहले टेस्ट देकर देखिए, इसमें वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो परीक्षा ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि 21 टेस्ट का मतलब 21 गुणे 150 कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और देखिएगा इस बार जैसे युक्ति आयोग का नारा है कि अब की बार 110 प्लस पार, तो 110 नंबर आएंगे आपके। ये बिहार मेंस का है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में समय बहुत कम रह जाएगा, तो जिनको भी मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा सिर्फ छटनी की परीक्षा होती है, प्रीलिम्स में कोई नौकरी नहीं मिलता है, असली लड़ाई मेंस की होती है। तो जिनका मेंस में आंसर राइटिंग अच्छा होगा उन्हीं को नंबर मिलेगा और वही जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो देखिए जीएस के 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जीएस सेकंड का भी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोनों का फी जो है 1500 रुपीज है, 1500 रुपये है। और ऑप्शनल वैकल्पिक विषय, क्योंकि एक वैकल्पिक विषय लेना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है इस समय। 100 क्वेश्चन इसके भी टेस्ट होंगे, 1000 इसकी फीस रखा गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, दोनों माध्यम में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। और जो भी आप लोग लिख कर देंगे उसका डायरेक्ट A to Z जो भी कमियां होंगी, इन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास युक्ति आयोग के द्वारा किया जाएगा। आपको खुद फोन करके, कॉल करके समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपने जो आंसर राइटिंग लिखा उसमें ये कमियां, उसको दूर कीजिए। यूपीएससी का भी जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, 51 टेस्ट है, फीस है 1500 रुपये, 1 साल की वैलिडिटी है, वो भी टेस्ट अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका फिजिक्स ले चुका हूँ, केमिस्ट्री भी हो चुका है, जीव विज्ञान का 20 क्वेश्चन हो चुका है, 110 तक हो चुका था। आज हम 111 से लेके और आगे तक हम लोग एनालिसिस करेंगे जहां तक हो जाए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन पे। और अपने दोस्तों को भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाते रहिए, ऐप के बारे में बताइए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। आने वाले समय में बहुत से ऐसे प्लान्स हैं, दिन भर क्लासेज भी आपको मिलते रहेंगे ऑनलाइन, तो धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है। आप लोग का सहयोग जरूर चाहिए। और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप देखिए, बहुत जल्दी द हिंदू का भी आएगा वीडियो, उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। तो कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। आप कहीं पर भी बैठे हो, गांव के किसी छोर पे बैठे हो, लेकिन आपको किसी शहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो महानगरों में मिलती हैं। बशर्ते बने रहिए आप हमारे साथ। ये क्वेश्चन 111 में पूछा गया था। 111 नंबर क्वेश्चन गया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है, चावल है, गेहूं है, दाल है, गन्ना है और उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर जिन लोगों ने सी दिया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा। इसका आंसर था दाल, पल्स जो है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में अमूमन देखने को मिलता है इस तरह के क्वेश्चंस। खास करके यूपी की परीक्षा में हुआ, बिहार में तो पूछता ही पूछता है। यूपी की परीक्षा में जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहन के पौधों के साथ उसके जड़ में समायोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया जो मुक्त नाइट्रोजन यानी N2 का कारण बनती है, जो हवा में अपचक्रित अक्रिय गैस होती है, जो रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर अमोनिया नाइट्रेट मतलब नाइट्राइट्स जैसे अति प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करती है। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ये चीजें ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता भी है। नाइट्रोजन प्रकृति में बिजली और पराबैंगनी किरणों द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में स्थिर संयुक्त होते हैं। ये सब चीजें व्याख्या में आप लोग देख लीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 112 में पूछा गया था कि शैवाल के फलने का क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द फ्रूटिंग ऑफ एल्गी। एल्गी मतलब शैवाल, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग, सुपोषण, ठीक है, जैववर्धन, लवणता और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भैया शैवाल के फलने से तात्पर्य जल या समुद्री जल तंत्रों में शैवालों की संख्या में तीव्र वृद्धि से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। तो जिन लोगों ने बी लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बताओ। बांस है, धान है, मनी प्लांट है, टीक है और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मनी प्लांट का नाम तो सभी लोग जानते भी होंगे, मनी प्लांट। हाँ, तो सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो है बांस का पौधा है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बांस क्या है, एक सपुष्पक आवृत एक कुल का पौधा है। इसके परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य दूब, गेहूं, मक्का, जौ और धान होते हैं। देख लीजिएगा, यह पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला काष्ठकीय पौधा होता है। इसकी कुछ प्रजातियां एक दिन में 121 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं, सोचिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक या उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। लाइकेन है, कोरलाइट जड़ है, माइक्रोराइजा है, जैव उर्वरक है और उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका जो सही आंसर है सी। ठीक है, माइक्रोराइजा जो है इसका सही आंसर है। यह एक कवक और सूजी पारस्परिक सजीवी संबंध होता है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है मूली किसका उदाहरण होता है? रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, किसका उदाहरण होता है? फल, गट्टा, कंद, जड़, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है जड़, मतलब रूट का एग्जाम्पल होता है ये आपका मूली। ये भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर में कभी कभी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तना कौन सा है? शकरकंद है, नारियल है, गाजर है, आलू है, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आलू, पोटैटो जो है अंग्रेजी वर्ड जो है एक सब्जी है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह एक तना है और इसकी उद्गम स्थान दक्षिणी अमेरिका का पेरू है। यह गेहूं, धान, मक्का के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। भारत में यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। यह जमीन के नीचे पैदा होता है। आलू के उत्पादन में चीन और रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन जो है तीसरा स्थान वाला, पहला चाइना है, दूसरा रूस है, रशिया है और तीसरा भारत है। CRB याद रखिएगा, चाइना, रूस, भारत तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और रूपांतरित तना किसका है? आलू का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? भूमिगत जड़ में पाया जाता है, भूमिगत तना पाया जाता है, भूमि से ऊपर तना में, भूमि के ऊपर की ओर जड़ में, या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से दिखते। तो भूमिगत तना में पाया जाता है। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बताओ। तना से, जड़ से, फूल से, फल से, कहां से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो होता है तना से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119, फूलों के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए, फूलों के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन करने वाली शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में। तो एंथोलॉजी जो है फूलों के अध्ययन करने की शाखा को कहते हैं एंथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पत्ती होता है, तना होता है, पुष्प होता है, जड़ होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होता है पुष्प, फ्लावर। तो जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उसमें केवल अंडप होता है, उसमें केवल पुंकेसर होता है, उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें से या तो पुंकेसर या तो अंडप होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी, पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उभयलिंगी फूल होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, आभासी फल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमरूद, आम, सेब, टमाटर कौन सा आभासी है भैया? वर्चुअल फ्रूट कौन सा है? तो वर्चुअल फ्रूट जो है आपका वो है सेब, एप्पल। APP बचपन में सबसे पहले यही पढ़ाया था, APPLE एप्पल होता है। चलिए पता नहीं अब क्या पढ़ाया जाता है बचपन में इससे। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिनिन, बीटा कैरोटीन, मेटाटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है लाइकोपाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि टमाटर का रंग लाल इसके अंदर पाए जाने वाले रसायन लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन एक लाल चमकदार कैरोटीन या कैरोनाइड रंग द्रव्य और फिटा केमिकल होता है। मिर्च जो होता है, लाल मिर्च जो है, सूखा मिर्च कहिए, लाल मिर्च कहिए, तो छड़ता किसकी उपस्थिति कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति, कैस्पेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है कैप्साइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। तो बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे गिरता है? क्या जाइलम के कारण, फ्लोएम के कारण, पैरेंकाइमा के कारण या मेरिस्टस के कारण? तो जो संवहनी पौधों में पानी जो ऊपर फैलता है वो है जाइलम के कारण। तो जाइलम पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन उत्तकों में से एक है। दूसरा संवहन उत्तक फ्लोएम है। जाइलम एक जैसा जटिल अस्थायी उत्तक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 126, पौधों में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन वहन के लिए, आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहार वहन के लिए होता है, टू कैरी फूड के लिए होता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन उत्तक रहता है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम होता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, यह संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, चलनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं आदि से होती हैं। अगला क्वेश्चन है 127, हरे रंग का वह पदार्थ है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण काम करता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल हरे पौधे में मौजूद प्राकृतिक यौगिक है जो उन्हें अपना रंग देता है। यह पौधों को शुरू से ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से गुजर जाते हैं। यह पोषक तत्व हरी सब्जियों व अन्य पौधों पर खाद्य पदार्थों जैसे शैवाल में मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 128 पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है? अरे सब लोग जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं? कमेंट करके आप लोग तुरंत बताइए। इसका सही आंसर है फोटोसिंथेसिस। बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा का अधिकांश यौगिकरण किसके द्वारा होता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकांश जो यौगिकरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हरे पौधों के द्वारा होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण जो होता है हरे पौधों द्वारा होता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधों और जीव जंतु का सहारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? नीला, हरा, लाल और बैंगनी। अब बताओ कौन सा प्रकाश होता है? तो लाल मतलब रेड, RED, रेड वाला जो होता है सबसे क्या होता है? अधिक प्रभावकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस प्रकार की गैस कमी हो जाएगी? बताओ भैया क्या होगा फिर उसके बाद? भाई ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर क्या करना जी के? अभी कोरोना आया था, देखे ना ऑक्सीजन के लिए कितना सिलेंडर के लिए महामारी फैली हुई थी, मतलब कितनी जरूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लोगों को। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो पौधों को निर्माता कहा जाता है क्योंकि वे अपने स्वयं के भोजन को बनाते हैं या इसका स्वयं उत्पादन करते हैं। इनकी जड़ें जमीन से पानी, जल और खनिज लेती हैं और पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को अवशोषित करती हैं। खाद्य पदार्थों को ग्लूकोज और स्टार्च कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर, अभी पढ़ाया था, एप्पल होता है यार, और क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? देखो इतना लंबा चौड़ा व्याख्या दिया हुआ है, तो कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए? पोटेशियम की कोई जरूरत नहीं है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तो चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। तो नॉट पूछा है, नॉट ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में नाइट्रोजन अस्थिकरण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? अब बताइए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका चावल और गेहूं, मक्का और गन्ना, चना और दलहन और जूट और चावल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी फॉर कैट, चना और दलहन, पल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 135, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? अब बताओ, ये अगर नहीं पता तो क्या पता? अगर यही नहीं पता तो क्या पता? एथिलीन इसका नाम है, एथिलीन, बी फॉर बॉय। ठीक है, अगर मान लो किसी BRPCS में पूछ दे कि भैया सूत्र क्या होता है, तो C2H4 कह देना। ठीक है, चलिए इसका गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136, करनाल बंट एक बीमारी है जो पौधे के किस प्रकार में पाया जाता है? बताओ, करनाल बंट जो बीमारी है वो किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। तो गेहूं का करनाल बंट रोग, गेहूं का यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल जो हरियाणा में पाया जाता है रिपोर्ट से किया गया था, इसलिए करनाल बंट इसका नाम रखा गया था। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा ऐसा वृक्ष है? तो बता सकते हो, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, जिसे आमतौर पर दक्षिणी ब्लू गम या ब्लू गम के रूप में जानता है, दक्षिणी पूर्वी और ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे सदाबहार पेड़ की एक प्रजातियां होती हैं। नीलगिरी की इस प्रजाति में ज्यादातर चिकनी छाल किशोर पत्तियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर? बताओ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पूछ दिया गया, कहां पर है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो मुख्यालय जो है केन्या की एक राजधानी, इसका नाम है नैरोबी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी बार पढ़ो उतना बार कम है। तो इसका मुख्यालय नैरोबी है। नैरोबी पूर्व अफ्रीका के कीनिया देश की राजधानी है। यह सबसे बड़ा शहर है, कीनिया के दक्षिणी भाग में अथी नदी के किनारे स्थित है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तंजानिया की राजधानी देखिए क्या है? दार अल सलाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 139 निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तिलचट्टा, मच्छर, तितली और मकड़ी, या कौन सा कीट नहीं है? देखो मकड़ी गुड़ी कोई कीट नहीं होता है। ठीक है, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रणाली होता है, एक प्रकार का कीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा जो है बेसिकली पढ़ा भी होगा, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अमीबा जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है तथा इस वंश के सदस्यों को भी प्राय अमीबा कहा जाता है। 141 देखो साइंस टेक का क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन वो भी करा देता हूं आप लोगों को। 110 जो क्वेश्चन है, 141वां क्वेश्चन, किसकी सहायता से यह पता लगा सकता है कि पेयजल में गामा उत्सर्जक है कि नहीं? अब बताओ, सीसा पट्टिका,
स्पेक्ट्रम, सूक्ष्मदर्शी, प्रसुकण गणक एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, आंसर इज डी। डी फॉर डी होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रसुकण गणक के द्वारा ही पता लगाया सकता है उत्सर्जक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? क्या रासायनिक क्रिया करके, नाभिकीय विखंडन करके, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव? इसका सही आंसर है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप पता करते हैं। 143 5G नेटवर्क में जी किस प्रकार के क्वेश्चन को निरूपित करता है? बताओ एक बार यूपीआरओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि पैन क्या होता है, इसमें ए क्या होता है। पैन कार्ड जो यूज करते हैं ना, उसमें ए पूछ दिया था, ए क्या होता है। ऐसे मान लो 5G नेटवर्क में पूछे कि जी क्या है, तो जी इज, इंग्लिश देख लो यार, जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इतना तो पता होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश करते हैं। यह किसी संस्था या निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें दूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक के माध्यम से सूचना प्रेषित करता है। तीसरा है कि यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। यह किसी बड़े संस्थानों द्वारा दिए जाने वाला इंटरनेट नेटवर्क है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी फॉर कैट, या निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 144 हो गया। 145 भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, एप्पल, भास्कर, आर्यभट्ट? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो भैया इसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है प्रथम उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के प्रक्षेपण से किया गया था, 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 146, भूस्थितिकी की स्थिति किससे स्पष्ट होती है? ए, जब किसी पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। बी है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किस स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। सी है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देता है। और डी है, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थिर होता है। इसका देखो पूछा है कि सही कौन सा है, तो आंसर इज बी, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति से समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर जिस स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। 147 चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? कितना प्यारा क्वेश्चन है। यम वनिता जी हैं, वनीला आइसक्रीम खाते होंगे। यम वनिता जी है, इसके अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो मिसाइल का नाम है त्रिशूल। 3 शूल होते हैं, त्रिशूल। त्रिशूल भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम के तहत विकसित सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूल। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम क्या है? आप भी क्या रखा गया? भीष्म पितामह वाला। स्वदेश तकनीक से तैयार किया गया प्रथम T-90S युद्धक टैंक को भीष्म नाम दिया गया है। तो इसका आंसर भैया सी है, भीष्म। बाद में कहानी मत सुनाइएगा आप लोग, सी है आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किसकी एक संगठक प्रयोगशाला है? बताइए किसकी एक संगठक प्रयोगशाला है? कोई बता सकता है? तो राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है वो आपका CSIR का एक संगठक प्रयोगशाला है, क्योंकि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में हुई थी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संगठक प्रयोगशाला है। वैज्ञानिक और औषधि औद्योगिक अनुसंधान परिषद जान लीजिए। CSIR जो विविध विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास में लगे हैं, आधार के लिए जाना जाता है। एक समकालीन अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR के पास 37 प्रयोग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 5 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है। CSIR की R&D विशेषज्ञता और अनुभव जून 2021 तक लगभग 4350 वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों द्वारा समर्पित लगभग 3460 सक्रिय वैज्ञानिकों में सन्निहित है। ठीक है, तो CSIR 1950 पर ये रखिए कि ये है आंसर बी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR का एक प्रयोगशाला का घटक होता है। तो ये रहे टोटल आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट अब हो गए। 111 से लेके 150 तक का एनालिसिस मैंने कर दिया है। जहां भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे ही अगर कमेंट कर देंगे, टेलीग्राम से भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम का जो क्विज चलता है वो क्विज पे दिन भर पोल चलते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लड़के उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। तो जो नहीं लिए हैं वो भी जुड़े, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके पास पहुंचे। और इतना क्वेश्चन आप लोग कर लें कि जब प्रीलिम्स का पेपर हो उसके पहले ही आपकी तैयारी इतनी हो जाए कि क्वेश्चन से डर ना लगे, क्वेश्चन को आराम से ईजी वे से खेलें आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। रोज सुबह 8 से 10 जैसे मैंने कहा कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण एनालिसिस मिलेगा।
अच्छे से देखिए, हम सर क्लास लेंगे अच्छे से और उसका प्री मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड पूरा एनालिसिस कराएंगे। वो उनके बेनिफिट उठाइए उन चीज़ों का, क्योंकि इंटरव्यू मेंस में ये सब चीज़ें बहुत काम देती हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।